से जुड़े मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। राजस्थान हाईकोर्ट का जारी आदेश को देश भर में लागू किया जाए और स्टेट और नेशनल हाईवे से आवारा पशु हटाए जाएं, यह सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेज कैंपस में बाड़ लगाए जाएं ताकि जो मवेशी हैं वो इन संस्थानों के अंदर ना आ पाए। वहीं 3 महीने पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पर आदेश दिया था और जिम्मेदार एजेंसियों को आवारा जानवरों को हटाया जाए, ये साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो कोर्ट की तरफ से ये बड़ी टिप्पणी है और साथ ही खास निर्देश भी है। दरअसल आवारा कुत्तों से जुड़े मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से इस पर निर्देश जारी हुआ है, आदेश जारी हुआ है और आदेश को देश भर में लागू किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वहीं स्टेट और नेशनल हाईवे से आवारा पशु हटाए जाएं, यह भी साफ किया गया है क्योंकि इसकी वजह से कई बार सड़क पर हादसे होते हैं। वहीं अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेज कैंपस में बाड़ लगाने की बात भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। आशीष भार्गव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशीष, ये बड़ा मामला है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और कहा है कि देश भर के अंदर जहां भी सड़कों पर आवारा पशु हैं उनको हटाया जाए। जी बिल्कुल, देखिए बड़ा दखल ये सुप्रीम कोर्ट का है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर खासे डायरेक्शन जारी किए थे। उसी की कड़ी में उसने पिछली बार कहा था कि वो सरकारी जगहों पर संस्थानों और जो है उनको लेकर भी एक आदेश पारित करेगा। और आज 3 बड़ी चीजें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने की है। पहली बड़ी चीज ये की है कि जो आवारा कुत्तों को लेकर है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि सरकारी अस्पतालों में, संस्थानों में, जो शैक्षणिक संस्थान है वहां पर, रेलवे स्टेशनों पे और जो खेल परिसर आदि जो जगह हैं वहां पर आवारा कुत्तों को वहां से उठाया जाए और वहां पर फेंसिंग की जाए ताकि दोबारा से वो आवारा कुत्ते वहां ना जाए। साथ ही साथ ये भी कहा है कि इन कुत्तों को शेल्टर होम भेजा जाए और फिर नसबंदी और वैक्सीन के बाद इनको उसी जगहों पर ना छोड़ा जाए। तो काफी अहम ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। 8 हफ्ते का वक्त पूरा दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि चीफ सेक्रेटरी जो है वो कड़ाई से इसका पालन करें, वरना इसको काफी गंभीरता से इस मुद्दे को लिया जाएगा। दूसरा, राजस्थान का एक हाईकोर्ट का जो फैसला था जिसमें नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे आदि जो सड़कें थी वहां पर जो पशु रहते हैं या आवारा पशु रहते हैं उनको हटाने का जो आदेश था उसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने की है और कहा है कि यह आदेश बिल्कुल सही है और इसको लागू किया जाना चाहिए। तो काफी महत्वपूर्ण ये फैसले आज सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी इस पर जानकारी देने के लिए। तो ये पूरा मामला है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कुछ बड़े आदेश दिए गए हैं और इस मामले को लेकर के इंटरवीन किया गया था और इस मामले में दखल देते हुए ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ये जो जिस तरीके से सड़कों पर आवारा पशु दिखाई देते हैं उनको सबसे पहले वहां से हटाया जाए। और राजस्थान को लेकर के खासतौर पर ये कहा गया है कि 3 महीने पहले, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पर आदेश दिया था, ऐसे में जिम्मेदार एजेंसियां जिनको आवारा जानवरों को हटाने का उनका जिम्मा होता है उनको इसके बारे में सोचना चाहिए, उनको इसके बारे में काम करना चाहिए। तो स्टेट और नेशनल हाईवे से आवारा पशु को हटाया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है और यह भी साफ किया गया है कि इस आदेश को देश भर में लागू किया जाए। ये देश भर के अंदर आदेश लागू हो, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आप इसको लेकर के हमारे अलग अलग हिस्सों से, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीरेंद्र हमारे साथ हैं। जरा उनके पास जरा चलते हैं। सबसे पहले मैं अरुण इस पर जानकारी ले रहा हूं कि भाई अब ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश है और खुद दखल देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि देश भर के अलग अलग, चाहे स्टेट हाईवे हो चाहे नेशनल हाईवे हो, वहां से इन आवारा पशुओं को हटाना चाहिए। और इसको लेकर पहले भी हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं उन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया। निश्चित तौर से सुवेंद्र, इस बात में कोई दो राय नहीं है। भले राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिए थे, उसके बावजूद भी कार्यवाही नहीं होते थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरह से राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को लागू किया, अब उम्मीद की जानी चाहिए एक संबंधित एजेंसियां है जो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पे जो आवारा पशु घूमते हैं उनको शेल्टर होम में भेजने का काम करेंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए आवारा कुत्तों को लेकर भी जिस तरह से राजस्थान हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे, लेकिन उस पर भी पूरी तरह से जो है कार्रवाई नहीं हुई थी। और ये कारण है कि आप सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर भी जो निर्णय दिया है वो पूरे देश में लागू करने के लिए कहा गया। तो कह सकते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट ने पहले ही 3 महीने पहले जिस समय
ये फैसला दिया था, उसके बाद संबंधित एजेंसी जागी नहीं थी। और अब जो सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी है तो निश्चित तौर से अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से आवारा कुत्ता हो या आवारा पशु हो, उन सबको जो है हटाने का काम संबंधित एजेंसियां करेगी। लेकिन कह सकते हैं अभी भी हालात हुई है और यही कारण है, आप देखिए आए दिन के सबसे बड़ी दुर्घटनाएं बढ़ रही है, चाहे आवारा कुत्तों के काटने के मामले बढ़ रहे हैं। अब उम्मीद की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में शायद एजेंसियों की आंखें खुले और वो इस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करे। सुवेंदु, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन इनका कितना पालन होता आ रहा है और कैसे पालन किया जाएगा, इसको लेकर के बड़ा सवाल है। आप हमारे साथ हमारे दो और सहयोगी भी हैं, पवन अटारिया भी हमारे साथ अजमेर से जुड़ गए हैं और वीरेंद्र हमारे साथ है। वीरेंद्र, जरा बताइए जयपुर के अंदर अभी स्थिति क्या है? और पहले भी देखा गया है कि जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं वो इस पर काम करती हुई दिखाई नहीं देती हैं। कई एनजीओ को इसमें शामिल किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी नतीजा वही रहता है। देखिए, सबसे बड़ी जो इस पूरे मामले को लेकर चुनौती ये थी कि सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था जिसके अंदर जो है डॉग्स जो रहते हैं, जिसको जिस जगह से उठाया जाता है डॉग को उसी जगह पे रखना अनिवार्य था। और ये सबसे बड़ी अड़चन थी और इसी की वजह से जो है आपने देखा होगा कि जयपुर के अगर मैं जो दोनों निगमों की बात की जाए तो दोनों निगमों के द्वारा जो है अलग अलग टीमें गठित की जाती है, डॉग्स को पकड़ने का काम किया जाता है, 72 आवर्स के अंदर जो है उन्हें वैक्सीनेट किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो प्रजनन क्षमता है उसके ऊपर किस तरीके से रोक लगे, उसको लेकर भी जो है सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर जयपुर की अगर मैं बात करूं तो जयपुर के अंदर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसके साथ ही शेल्टर होम्स का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है, क्योंकि शेल्टर होम्स ऐसी जगह होनी चाहिए जो आबादी क्षेत्र से काफी दूर हो और जो आम लोगों को काफी जो कह सकते हैं कि हार्म ना करे। क्योंकि आपने देखा होगा कि राजस्थान की अगर मैं चूरू की बात करूं या कोटा या फिर जयपुर की बात की जाए तो इन इलाकों के अंदर पिछले कुछ महीनों के अंदर जो है लगातार डॉग बाइट्स के मामले आए थे। और पिछले अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो पिछले 9 महीने के अंदर 5 लोगों की मौत हो चुकी है, वो भी डॉग बाइट्स की वजह से। और साथ ही आप देखिए कि अगर आप जनवरी 2025 से लेकर सितंबर 2025 के आंकड़ों की बात करेंगे तो लगभग 650 के करीब जो है डॉग बाइट्स के मामले सामने आए हैं। क्योंकि जब इस पूरे मामले को लेकर हमने पूरी खबर भी की थी और जब वहां के जो पशु चिकित्सा अधिकारी है उनसे भी बातचीत की तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि हमारा काम है डॉग्स को वैक्सीनेट करना, यानी उनकी जो प्रजनन क्षमता होती है उसको किस तरीके से रोका जाए उसको कम करने के लिए जो है हमारा काम है वैक्सीनेट करना। दूसरा जो है एंटी रेबीज वैक्सीनेशन है जो डॉग्स को लगाई जाए, जिससे क्या है कि जो अगर किसी को व्यक्ति काट भी लेता है, मान लीजिए किसी को भी अगर डॉग है वो किसी व्यक्ति को काट लेता है तो वहां पर जो है किस तरीके से जो है जो रेबीज या फिर अन्य बीमारी ना फैले, इसके लिए जो है रोक के लिए जो है वो एंटी रेबीज वैक्सीनेट करते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जिस तरीके की जो ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, इस रिपोर्ट के अंदर जो अमाइक्स प्रस्तुत रिपोर्ट के अंदर पूरे देश के राज्यों के अंदर लागू करने की बात कही है कि अगर मान लीजिए बार-बार इम्प्लीमेंट कैसे होगा, मसला यही है, सवाल यही है कि आखिर इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा। वीरेंद्र में वापस लौटूंगा, लेकिन पवन का जरा रुख कर लेते हैं। पवन, एक और बात, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के संदर्भ में एक खास बात कही कि अस्पतालों, स्कूलों और जो कॉलेज कैंपस है वहां पर आपको स्पेसिफाइक जो है बाड़े आपको लगाने होंगे ताकि जो मवेशी हैं वो इन संस्थानों के अंदर ना आए। और कई बार ऐसा देखा गया स्कूलों के अंदर डॉग बाइट के मामले सामने आए, ऐसे जो संस्थान है उनके अंदर ऐसी घटनाएं सामने आई, तो उसको लेकर के बड़ा आक्रोश था। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर भी टिप्पणी की है। बिल्कुल सुगंध, जैसे जिस तरीके से आपने बताया सरकारी स्कूल, कॉलेज और रेलवे स्टेशन यहाँ पर रोजाना और स्कूलों की बात करें तो छोटे बच्चे भी स्कूल में आते हैं और जाते हैं। तो ऐसे में जो स्ट्रीट डॉग है उनके द्वारा डॉग बाइट अमूमन छोटे बच्चों को की जाती है और बुजुर्गों को की जाती है। तो ऐसे में इसकी रोकथाम के लिए जो प्रशासन है, अस्पताल प्रशासन है, उसको करने के यहाँ पर आदेश दिए गए हैं। ठीक है, तो यानी कि बड़ा महत्वपूर्ण है और ये कई ऐसे पहलू हैं जिनको इसमें शामिल किया गया था। पवन, खैर बहुत शुक्रिया। अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़े थे और साथ ही पवन अटारिया अजमेर से हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन अब जरा खबरों में आगे बढ़ रहे हैं।